हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है वीकेएस गुरु ज्ञान। और आज मैं आ चुका हूँ पंचकूला में। आज नहीं, एक्चुअली कल रात को आया था मैं। तो मुझे रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो मैं इस गुरुद्वारे में आया और यहाँ पे रहने के लिए रूम भी मिल जाता है जो लगभग 200 रुपये का मुझे पड़ा है। तो वो मैं आपको रूम भी दिखाऊंगा जहाँ मैं रहा हूँ। आप भी ले सकते हो, रह सकते हो। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है रहने की यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको रूम दिखाऊं, उससे पहले हम करते हैं मत्था टेकते हैं, गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर का नज़ारा और क्या कुछ है अंदर। तो चलते हैं और करते हैं दर्शन। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो रहने की फैसिलिटी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं। और जाते जाते मैं आपको इस दौरान नाडा साहिब गुरुद्वारे की जो महिमा है, जो इनका इतिहास है, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकूला का एक धार्मिक स्थल है। नाडा साहिब शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर घग्गर नदी के किनारे शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित है। ये गुरुद्वारा सिखों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। इतिहासकारों के मुताबिक गुरु गोविंद सिंह अपने साथियों के साथ 1688 में भंगनी की लड़ाई में मुगलों को हराने के बाद यहाँ रुके थे। ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के अनुयायियों में से एक नाडू शाह ने इस जगह पर विजयी योद्धाओं का स्वागत किया था और साथ ही गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। यही वजह है कि इस गुरुद्वारे का नाम नाडा शाह उनके नाम पर रखा गया। हर महीने की पूर्णिमा के दिन हजारों की संख्या में सिख इस जगह आते हैं। इस गुरुद्वारे में पूरे भारत भर से लोग आते हैं और उनके लिए ये दिन किसी त्यौहार से कम नहीं होता। इस गुरुद्वारे का निर्माण मोठा सिंह ने किया था, लेकिन अब मूल मंजी साहिब को बदल दिया गया है। आज के समय में ये गुरुद्वारा 2 मंजिल की गुंबदनुमा इमारत है। इसके साथ एक मीटिंग हॉल है, एक अलग परिसर भी है जहां गुरु के लंगर और तीर्थयात्रियों के लिए रहने की व्यवस्था है। ऐसा कहा जाता है कि पंचकूला के पड़ोसी गांव के बाबा माखन शाह लुवाणा के नाडू लवाणा परिवार के सदस्य गुरु और गोविंद सिंह उनके भोजन और दूध के साथ अनुयायी करते थे। ये सब करने के बाद गुरुजी ने नाडू शाह को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनकी सेवा की वजह से ये जगह नाडा साहिब के नाम से जानी जाएगी और ये जगह विश्व प्रसिद्ध होगी। इस जगह का नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, यानी हमेशा के लिए याद किया जाएगा। वैसे तो इस गुरुद्वारे में सभी त्यौहार को मनाया जाता है, लेकिन नाडा साहिब में बैसाखी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ हर त्यौहार पर काफ़ी संख्या में लोग माथा टेकने आते हैं। ये त्यौहार नई खुशी और नई उमंग से भरा होता है। बैसाखी के पावन अवसर पर पूरे भारत भर से लोग माथा टेकने और वाहिगुरु जी का अरदास करने आते हैं। इस गुरुद्वारे में लोग सुख समृद्धि के लिए मन्नत मांगते हैं। नाडा साहिब गुरुद्वारे की अपनी मान्यता है। नाडा साहिब का गुरुद्वारा सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। आप इस समय के बीच में कभी भी यहाँ आकर माथा टेक सकते हैं। गुरुद्वारा नाडा साहिब भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में स्थित है। गुरुद्वारा शहर से 15 किलोमीटर दूर घग्गर नदी के किनारे पर बना हुआ है। इस गुरुद्वारा की खासियत ये है कि ये शहर से दूर शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। अगर आप चंडीगढ़ या हरियाणा के रहने वाले नहीं हैं और नाडा साहिब आना चाहते हैं तो आपको चंडीगढ़ आना होगा। चंडीगढ़ हर छोटे बड़े महानगरों से जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ से नाडा साहिब गुरुद्वारे की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। यहाँ से नाडा साहिब तक जाने के लिए बस स्टॉप से बस आसानी से मिल जाती है। यदि आप रेलवे या हवाई जहाज़ से आ रहे हैं तो उनकी दूरी रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर है और एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और हवाई अड्डे से नाडा साहिब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। पंचकूला का रोड नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। पंचकूला बस स्टैंड से नाडा साहिब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, हमने गुरुद्वारे में मत्था टेक लिया है। अब हम चलते हैं बाहर। गुरुद्वारे से बाहर का ये आप नज़ारा देख रहे हो और यहाँ से जो सीधा हम चल रहे हैं और यहाँ से थोड़ा प्रसाद लेते हैं अपना और फिर हम चलते हैं लंगर हॉल की ओर। उधर भी देखेंगे और उसके बाहर का थोड़ा नज़ारा देखेंगे क्या है।
अब चलते हैं लंगर की ओर, देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे खाने के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री मुफ्त में खिलाया जाता है यहाँ पे आने वाली संगत को। तो अगर आप भी आते हैं तो प्रसाद के रूप में आप भी ग्रहण कर सकते हैं। तो अभी सुबह का समय है, तो यहाँ चाय और साथ में मिलेगा रस वगैरह मिल सकता है। तो यहाँ चाय का लंगर चल रहा है और साथ में ब्रेड है, रस है, तो आप खा सकते हो। तो हम भी थोड़ा खा लेते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। दोस्तों हमने चाय का लंगर खा लिया है और अब हम चलते हैं मेन लंगर हॉल की ओर। तो बस वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं चल रहा हूँ। तो अभी सुबह का समय है, तो अभी तो खाना पीना है नहीं, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या कुछ है और कितना बड़ा लंगर हॉल है और किस साइड है। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड सीधा जाना है और बाईं ओर लंगर हॉल है। चलो चलते हैं। दोस्तों ये है मेन लंगर हॉल का रास्ता। तो यहाँ से हम अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कितनी जनता अभी सुबह सुबह खाना खा रही है। जो सेवा है गुरुद्वारे की ओर से, तो चलते हैं देखते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था है, बिल्कुल साफ़ सफाई से लेके सब कुछ बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांत वातावरण में आपको खाना मिलेगा। स्वस्थ वातावरण में बिल्कुल, मतलब साफ़ सफाई की पूरी तरीके से ध्यान रखी जाती है यहाँ पे ना। ठीक है, अब हमने देख लिया, अब हम चलते हैं बाहर की ओर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ रहने के लिए रूम कैसा है, किस तरीके का है और कितने जने आ सकते हैं उसमें। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। ये सामने बिल्कुल सीधा बाज़ार है। तो अभी कोरोना करके थोड़ा उस हिसाब से खुला नहीं है, बंद है, पार्शियली खुला हुआ है। और बिल्कुल जब हम सीढ़ियों से सामने उतरते हैं तो बिल्कुल सामने श्री गुरु गोविंद सिंह निवास है। तो हमने वहीं जाना है, वहीं रहने की व्यवस्था हमने रात को की थी, वहीं हमने रूम लिया था रेंट पे, किराए पे, जो भी कहो। तो वो एक तरह की सेवा हुई, वो ना के बराबर खर्चा है रहने का और बिल्कुल साफ़ सफाई तो आप समझो बहुत ही बढ़िया। और 200 रुपये चलो क्या होता है, तो एक तरह की सेवा हुई है। बहुत ही अच्छा रूम था रहने के लिए। श्री गुरु गोविंद सिंह निवास आप देख लीजिए, यहीं आपने जाना है और नॉन एसी रूम है। तो चलो चलते हैं, पहले देखते हैं। ये है इनका दफ्तर निवास और यहाँ से आपको पर्ची कटानी पड़ेगी, आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। तो आपको 200 रुपये का रूम मिलेगा जिसमें 2 डबल बेड लगे होंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने एसी रूम लेना है तो आपको उस पर 500 रुपये लगेंगे और उसकी सिक्योरिटी फ़ीस लगेगी लगभग 1000 रुपये। और जो नॉन एसी रूम है उसका 200 रुपये किराया है और सिक्योरिटी फ़ीस उसकी 500 रुपये है। जो कि आप अगर रूम छोड़ के जाते हो तो आपको वो जो सिक्योरिटी जमा की है वो आपको वापस मिल जाएगी। और मैं आपको जो मैं रात रहा तो वो रूम आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसा है, ताकि आप भी आ सको और रह सकते हैं। क्योंकि अगर कई बार
लेट फेट हो जाते हैं हम, अगर चंडीगढ़ पंचकुला इस एरिया में हो, आपको रूम नहीं मिल रहा, अचानक ही आप आ गए हो, तो आप यहाँ रह सकते हो बिल्कुल, मतलब सेवा भाव से, बिल्कुल अच्छे माहौल में, और सिक्योरिटी भी बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं। ये रूम नंबर 77 है, इस रूम में रहा था मैं। चलो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, लाइट है, 2 बेड लगे हुए हैं, बिल्कुल अपने गद्दे लगे हुए हैं, सराहना तकिया सब कुछ मिलेगा आपको, और सामान रखने के लिए ये भी है, और साथ में पंखे भी लगे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं, 2 पंखे मिलेंगे आपको, लाइट है, और अटैच लैट्रिन बाथरूम मिलेगा, बिस्तर ओढ़ने के लिए मिलेगा आपको। और फिर आगे जब हम सीधा चलते हैं तो हाँ, ये देख लीजिए, ये है बाथरूम। तो उस हिसाब से, क्योंकि काफ़ी जनता यहाँ काफ़ी भरी रहती है, आपको अचानक अगर आप आ जाते तो नहीं मिल पाता, लेकिन अभी कोरोना काल के कारण कुछ रूम्स खाली चल रहे थे, तो इसलिए हमें मिल गया। तो अटैच लैट्रिन बाथरूम है, और 200 रुपये किराया है। तो इसमें आप एक रूम लेते हो, तो अगर 2 भी फैमिली है तो आप 2 फैमिली आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे 6 जने 8 जने आराम से एडजस्ट हो सकते हो, रह सकते हो, और आस-पास के एरिए को आप एंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।